नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में आज रात से बदलेगा मौसम, कल और परसों बर्फ के आसार। सादे कपड़े में आई दिल्ली और पुलिस की कार्रवाई से बड़ा संशय। सुबह 6 बजे आरोपियों को लेकर रवाना हुई दिल्ली पुलिस, पूरी रात चला हाई वोल्टेज ड्रामा। ने दी बड़ी राहत, डिग्री पूरी करने और अंक सुधारने का विशेष अवसर। शिक्षकों को टीजीटी पढ़ना पदोन्नति लाभ देने से इनकार। मुआवजा न देने पर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस अटैच करने के आदेश। बैंक लोन मामला, बिजली बोर्ड के कर्मी की सैलरी अटैच। चमियाना अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल, न सर्जरी से की गई अलग टांग मिली और न ही कुत्ता पकड़ा गया। नर्सिंग और बीएएमएस के अनुरूप परिणाम घोषित। शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा, यूका कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही दिल्ली पुलिस को शोगी में रोका। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में वीरवार रात से मौसम बदलेगा। 27 और 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 3 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। बुधवार को प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में तापमान 29 डिग्री दर्ज हुआ। बुधवार सुबह शिमला पुलिस को चांसल रिजॉर्ट चिटगांव से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों ने सादे कपड़ों में थे तथा बाहरी राज्यों के पंजीकरण नंबर वाले वाहन में आए थे। उन्होंने रिजॉर्ट में ठहरे 3 व्यक्तियों को कथित रूप से जबरन साथ ले जाया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी शामिल है अपने साथ ले आए। राजधानी शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार सुबह शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक जारी रहा। नई दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन में संलग्नित होने के आरोपी युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने तड़के चिटगांव से गिरफ्तार किया। इसके बाद जब तीनों को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जा रही थी तो दोपहर के समय दिल्ली पुलिस के करीब 20 अफसरों और कर्मचारियों को शिमला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें चक्कर कोट लेकर पहुंची शिमला पुलिस ने शाम करीब 7:30 बजे छोड़ दिया। सभी लोगों को लगा कि विवाद खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2018 और 19 से आगे के अभ्यर्थियों के लिए डिग्री पूर्ण करने तथा अंक सुधार का विशेष अवसर दिया है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया। परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के भरने की अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है। इस विशेष अवसर के तहत बीटीए, पीटीटीएम, बीपीए, बीबीए, बीसीए तथा बीवॉक पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएं लंबित सेमेस्टर पूरे कर सकेंगे या अंकों में सुधार कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सेमेस्टर 20,000 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम की परीक्षाएं अप्रैल में होगी। हिमाचल प्रदेश के शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को टीजीटी के समान वेतनमान और प्रवक्ता पद पर पदोन्नति देने के मामले में शिक्षा विभाग ने फिलहाल राहत देने से मना कर दिया है। विभाग के अनुसार हाईकोर्ट में लंबित अपील के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ताओं के दावे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं देने पर अदालत ने लोक निर्माण विभाग की सरकारी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रोडू की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़ी 2 याचिकाओं में यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि भुगतान समय पर न होने के कारण विभाग के 3 विश्राम गृह और 1 कार्यकालय को अटैच किया जाए।
न्यायालय ने 2 भूमि मालिकों की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने 18 फरवरी को पारित आदेश में संबंधित विभागों को कार्रवाई की रिपोर्ट 17 मार्च तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। बघाट बैंक लोन मामले में चेक बाउंस होने पर सहायक पंजीयक की अदालत ने बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी की सैलरी अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी पर करीब 27 लाख रुपए का लोन है और इसे न चुकाने पर बैंक ने डिफॉल्टर घोषित किया था। वहीं जो चेक कर्मचारी ने दिया था वह भी बाउंस हो गया था। बुधवार को सहायक पंजीयक ने चेक बाउंस मामले में अदालत में सुनवाई की। इसमें 12 डिफॉल्टरों को बुलाया गया था, जिसमें मात्र एक ही डिफॉल्टर पहुंचा। करीब 90 लाख रुपए के चेक बघाट बैंक के पास पहुंच गए थे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना से सर्जरी के बाद काटी गई टांग को बायोमेडिकल वेस्ट रूम से उठाकर लेकर गया कुत्ता बुधवार को भी अस्पताल परिसर में घूमता रहा। अभी तक ना तो टांग बरामद हो पाई है और ना ही कुत्ता पकड़ा गया है। इससे अस्पताल परिसर और बायोमेडिकल वेस्ट रूम के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी सुरक्षा दीवार नहीं लगाई पाई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अभी परिसर में निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसीलिए इसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। सरकार ने अस्पताल तो खोल दिया, लेकिन अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। ऐसे में परिसर में घूम रहे लावारिस कुत्ते कभी भी मरीजों को काट सकते हैं, छोटे बच्चों को उठाकर भी ले जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि जिस कुत्ते ने मानव अंग को खाया है वह अन्य लोगों पर भी अब हमला कर सकता है, ऐसे में उसे पकड़ा जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिसंबर में आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अनुपूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष, बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष तथा बीएएमएस चतुर्थ वर्ष के परिणाम जारी किए हैं। बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष अनुपूरक परीक्षा का परिणाम 66.66% रहा। बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की अनुपूरक परीक्षा में सभी परीक्षार्थी सफल रहे। बीएएमएस चतुर्थ वर्ष अनुपूरक परीक्षा का परिणाम भी 100% रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे अपना परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर देख सकते हैं। इसके अलावा महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी परिणाम संबंधी सूचना भेज दी गई है, ताकि विद्यार्थियों को समय पर जानकारी मिल सके। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित समय में पूर्ण कर परिणाम जारी किए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया था। दिल्ली में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन मामले में शामिल 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला शिमला के रोडू क्षेत्र से गिरफ्तार कर लेकर शिमला में बुधवार रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला शिमला के रोडू से पकड़कर ले जा रही दिल्ली पुलिस की टीमों को हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया। बिना सूचना कांग्रेस शासित हिमाचल पहुंची दिल्ली पुलिस के करीब 20 अधिकारियों कर्मचारियों को 3 गाड़ियों को शिमला के शोघी और सोलन के धर्मपुर में नाके लगाकर रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाकर हिमाचल पुलिस ने शिमला के चिड़गांव में एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद शिमला पुलिस जिला अदालत भी पहुंच गई। दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामे पर तैनाती के बाद देर शाम दिल्ली पुलिस फिर तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर रवाना हुई, लेकिन शिमला पुलिस ने उन्हें फिर शोगी नाके पर रोक दिया। देर रात तक टकराव की स्थिति बनी रही। इस दौरान दोनों तरफ से खूब बहसबाजी हुई। हिमाचल पुलिस ने तीनों लोगों को अगवा करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस टीम के उन ऊपर दर्ज एफआईआर की प्रति दिखाई और मामले में सहयोग की अपील की। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।